نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ आज का टॉपिक है खाली हरूफ का। खाली हरूफ का मतलब ये है कि कुरान मजीद में कुछ ऐसे हरूफ भी होते हैं जो खाली होते हैं, जिनके ऊपर कोई ज़बर ज़ेर पेश नहीं होती। उन हरूफ को पढ़ा नहीं जाता, यानी कि वो लिखने में तो आते हैं लेकिन पढ़ने में नहीं आते, उनको पढ़ा नहीं जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ हरूफ आपके सामने हैं। अलिफ़ खाली की कुछ मिसालें हैं। क़ौलू, अब क़ौलू के लास्ट में अलिफ़ खाली है जो कि पढ़ा नहीं जाता। उसरा, उसरन है तो आगे अलिफ़ खाली है, उसरन के बाद वाला अलिफ़ नहीं पढ़ा जा रहा। लेकिन अगर वक्फ़ करेंगे तो फिर आपने पढ़ा कि दो ज़बर की तनवीन जो होती है वो एक अलिफ़ में बदल जाती है। वल फजरी, अलिफ़ नहीं पढ़ा जा रहा। फ़दउ, अलिफ़ नहीं पढ़ा जा रहा। जी अ, मिअत, वअबुदु लिशैइन, कोई भी अलिफ़ आपके सामने नहीं पढ़ा जा रहा। इसी तरह वाव भी कुछ जगहों पे नहीं पढ़ी जा रही होती। सलातुका, ज़कातिन, उलाइका लकुल्लज़ीन। इसी तरह अलिफ लाम भी कुछ जगहों पे नहीं पढ़ा जा रहा होता। वज़्ज़ाहिरु, वज़्ज़ुहा, वत्तारिक़ि, इज़्ज़शम्सु। इसी तरह या खाली जहाँ लिखी होती है वो भी कुछ जगहों पे नहीं पढ़ी जाती। खाली या यानी कि अगर हो तो वो नहीं पढ़ी जाती। आला, मूसा, लल हुदा, ज़ुहन, फिल किताबी, ज़िल औतादी, या उलिल अलबाबी। इसी तरह से अलिफ़ जो है, जिस अलिफ़ पे गोल निशान एक छोटा सा लगा हो, कुरान मजीद में आपको नज़र आएगा कुछ जगहों पे अलिफ़ के ऊपर एक छोटा सा गोल निशान पड़ा होगा, वो जहाँ पे हो तो वो अलिफ़ भी पढ़ने में नहीं आता। यानी अलिफ़ से पहले अगर ज़बर भी है तो अलिफ़ को लंबा करके नहीं पढ़ते। नबलुआ, यहाँ पे अलिफ़ नहीं पढ़ा जा रहा। नदउआ, समूद, यहाँ पे अलिफ़ नहीं पढ़ा जा रहा। अलिफ़ के ऊपर जब गोल निशान होगा तो वो कुछ ऐसे कलमात हैं जिनका अलिफ़ पढ़ा ही नहीं जाता, तो उनको आपने नहीं पढ़ना। इसी तरह एक लफ्ज़ है अना। अना यानी अलिफ़ नून ज़बर अलिफ़ ना, अना लिखा हुआ अलिफ़ के साथ है, लेकिन अना का अलिफ़ कभी भी नहीं पढ़ा जाता, यानी कि इसको सिर्फ अना पढ़ते हैं, अना। लेकिन अगर अना के ऊपर वक्फ़ किया जाए तो फिर हम इसका अलिफ़ पढ़ेंगे, यानी नून की आवाज़ लंबी हो जाएगी। वला अना आबिदुम मा अबदतुम। अब इसको अना पढ़ना है, अना करके अलिफ़ नहीं पढ़ना। जहाँ पे भी ये वर्ड आएगा, सिर्फ यहाँ नहीं, कहीं पे भी ये वर्ड आएगा तो इसका अलिफ़ नहीं पढ़ा जाता, इसको सिर्फ अना पढ़ते हैं। सिवाय वक्फ़ की सूरत में, अगर वक्फ़ करेंगे अना के ऊपर तो फिर इसको अना करके वक्फ़ करेंगे। इसी तरह खाली हरूफ की तरह बाज़ जगहों पे खाली दंदाने भी होते हैं, खाली दंदाने लिखे हुए होते हैं, वो भी पढ़ने में नहीं आते। जैसे आपके सामने है अद रॉ का, रॉ के बाद एक छोटा सा खाली दंदाना आपको नज़र आ रहा है। ना रॉ का, नादाहु, मसवाहु, तक़वाहा, अताहा, उखराकुम, नजवाहुम। ये खाली दंदाने लिखे हुए हैं, इनको भी नहीं पढ़ना। अच्छा, अलिफ़ के बारे में कुछ और तफ़सीलात हैं। ऐसे तमाम अलिफ़ जो खाली हों लेकिन उनसे पहले ज़बर हो वो पढ़ने में आते हैं। जैसे कि आपने पहले पढ़ा अलिफ़ मद्दा की पहचान के अलिफ़ खाली होता है, उससे पहले ज़बर होती है, तो वो अलिफ़ पढ़ने में आता है। जैसे ज़ाहिरा, लिसानी, कवाइब, असाबह, ये अलिफ़ मद्दा लिखे हुए हैं, ठीक है। लेकिन ये अलिफ़ उस वक़्त पढ़ने में नहीं आते जब अलिफ़ के बाद जज़म या शद आ जाए, क्योंकि आपने ये भी पढ़ा कि जज़म और शद वाला हर्फ अपने से पिछले हर्फ के साथ मिला के पढ़ा जाता है, ठीक है ना। यानी कि पिछले हर्फ पे जो हरकत होती है ज़बर ज़ेर पेश की, उसको आगे जज़म या शद के साथ मिला के पढ़ा जाता है। तो अगर अलिफ़ इस तरह से आए कि पीछे ज़बर है तो वो अलिफ़ मद्दा बेशक है, लेकिन आपने उसको पढ़ हम नहीं सकते क्योंकि आगे जज़म या शद है, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वाबुद, वाबुद में आइन पे जज़म है तो हमें वाव की हरकत को आइन से जोड़ना पड़ेगा। वन हर, अलिफ़ नहीं पढ़ा जा रहा। वज़्ज़ाहिरो, वज़्ज़ाहिरु, वत्तारिक़ी, ये अलिफ़ नहीं पढ़े जा रहे। अलबत्ता जज़म और शद से पहले सिर्फ़ और सिर्फ वो अलिफ़ पढ़ने में आते हैं जिन पे मद का निशान होता है, या जहाँ पे मद बनती है। आपने पढ़ा ना हरूफ़े मद्दा या खड़ी हरकत के बाद अगर सकून या
حمزہ یا تشدید آ جائے، شد آ جائے تو پھر وہاں پہ مد آ جاتی ہے. تو اگر مد آئی ہوئی ہے تو وہ والا الف پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، چاہے آگے شد بھی ہے کیونکہ شد کی وجہ سے مد آ رہی ہے. لَضَالُّونَ خاصة دابة الآن. ٹھیک ہے نا، سمجھ میں آ گیا یہ ساری چیزیں. اب